सुंदरी अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी परवरिश एक गरीब परिवार में हुई थी, इसलिए सुंदरी को प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ था प्रभु, जो शहर की चकाचौंध में पला बड़ा था। एक बार जब वो अपने दोस्त की शादी में गांव आया था, लेकिन गांव का माहौल उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए वो सिगरेट पीने के लिए छत पर चला गया। तभी सिगरेट पीते समय उसकी नजर सुंदरी पर पड़ी, जो दूसरे छत पर कपड़े सुखा रही थी। प्रभु उसकी सुंदरता देखकर उस पर फिदा हो गया। वो बिना वक्त गवाए अपने फ्रेंड को लेकर सीधा सुंदरी के घर चला गया, लेकिन वहां उसे कहीं भी सुंदरी नजर नहीं आई। तब उसने मोबाइल में नेटवर्क न होने का बहाना बनाया और उसे ढूंढने के लिए फिर से उसी छत पर चला गया, लेकिन वहां भी सुंदरी नहीं थी। वो परेशान होकर नीचे आया और झूठ बोलते हुए कहा, अंकल, ऊपर के कपड़े नीचे गिर गए हैं। ये सुनकर उसके पिताजी सुंदरी को आवाज लगाते हैं। जैसे ही सुंदरी घर से बाहर निकलती है, प्रभु का चेहरा खुशी से खिल उठता है। पिताजी सुंदरी को छत से कपड़े उठाने के लिए भेज देते हैं। अब प्रभु फिर से नेटवर्क का इश्यू बताकर उसके पीछे पीछे छत पर चला जाता है। इस बार वो उसे और करीब से देखता है। वो उसकी अदाओं में इस कदर पागल हो जाता है कि अब उसे हर लड़की में सिर्फ सुंदरी ही नजर आती है। इसी वजह से उसके दोस्त प्रभु का मजाक उड़ाने लगे। एक दिन जब वह छत पर लेटा हुआ था, तब उसे जगाने के लिए सुंदरी वहां आ गई। प्रभु आधी नींद में था। उसने सुंदरी को अपना वहम समझा और अचानक उसे किस कर लिया। सुंदरी गुस्से से बौखला उठी और उसने प्रभु को जोरदार चांटा जड़ दिया। घटना के अगले दिन प्रभु गांव के सरपंच के साथ सुंदरी के घर पहुंचा। सुंदरी के परिवार वाले बहुत गुस्से में थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरपंच ने उन दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा। सरपंच ने सुंदरी के पिता से कहा, प्रभु महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, वो तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। सुंदरी के पिता शादी के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन सुंदरी को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सुंदरी कहती है, इन्हें सिगरेट दारू पीने की आदत है, इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब प्रभु गांव वालों के सामने सुंदरी को वचन देता है कि शादी के बाद वो इन सब चीजों को छोड़ देगा। प्रभु की बातें सुनकर सुंदरी शादी के लिए मान जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सुंदरी के माँ बाप बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवाते हैं। शादी संपन्न होने के बाद प्रभु सुंदरी को अपने साथ शहर ले आता है। इतने बड़े घर को देखकर सुंदरी थोड़ा घबरा जाती है। सुहागरात मनाने की खुशी में प्रभु जल्दी से नहा धोकर सुंदरी के करीब जाता है, लेकिन जब वो उसके साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है तो वो डर के मारे उससे दूर चली जाती है, क्योंकि सुंदरी को पता ही नहीं था कि सुहागरात को क्या होता है। प्रभु समझ जाता है कि ये सब उसके लिए पहली बार है, इसलिए वो सुंदरी को अकेला छोड़कर किसी दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। अगले दिन जब प्रभु ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसे कमरे में सुंदरी कहीं दिखाई नहीं दी, जिससे वो घबरा गया। उसने सुंदरी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुंदरी घर में कहीं नहीं मिली। जिसके बाद वो उसे ढूंढते हुए बाहर आया, लेकिन यहाँ भी उसे सुंदरी कहीं दिखाई नहीं। वो भागते हुए अपने घर की छत पर जाता है और वहीं उसे सुंदरी मिल जाती है। वो बहुत डरी हुई थी। उसकी मासूमियत को देखकर प्रभु का दिल पिघल जाता है। वो उसे समझा बुझाकर घर ले आता है। सुंदरी अकेली बोर न हो, इसलिए ऑफिस जाते समय प्रभु उसे अपने दोस्त अनु के घर छोड़ देता है। शहर के लोगों के पहनावे और चाल ढाल को देखकर सुंदरी थोड़ा अजीब महसूस कर रही होती है। उसी दौरान अनु किसी काम से कमरे में चली जाती है। तभी अनु का पति अचानक एक विचित्र हालत में सुंदरी के सामने आ जाता है। शर्म के मारे सुंदरी अपनी नजरें झुका लेती है। उसे देखते ही अनु का पति उस पर लाइन मारने लगता है। वो कुछ करता उससे पहले ही अनु वापस आ जाती है। वो अपने पति को 2 गालियां देकर सुंदरी को लेकर बाहर निकल जाती है। कॉफी पीते समय अनु सुंदरी से रात में हुए कार्यक्रम के बारे में पूछती है, पर सुंदरी कोई जवाब नहीं देती। अनु समझ जाती है कि अब तक सुंदरी के मैदान में प्रभु ने क्रिकेट नहीं खेला।